नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अगला चैप्टर लेकर के आया हूं पाटलिपुत्र वैभवम, और ये बिहार के ऐतिहासिकता को दिखाता है, बिहार के गौरवशाली इतिहास को दिखाता है। जो पाटलिपुत्र मगध प्रधान राज्य था पहले, उस पटना के बारे में बताया गया, उस पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है जो इतिहास के पन्नों में प्राचीन काल से अपने महत्व को धारण किया हुआ है। तो इसी से रिलेटिव मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं जो आजकल के प्रसिद्ध कवि, बिहार के प्रसिद्ध कवि नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया है, और वो है हाँ मैं बिहारी हूँ। यानी कि आज जो बिहारी के नाम पे लोग गाली देते हैं, लोग जो है बिहारी को हे दृष्टि देखते हैं, इस काल में ऐसे कविता का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और मैं शायद प्रयास करता हूँ कि आपको लगे कि बिहार के इतिहास को इसमें गाया गया है, बिहार के गौरवता को दिखाया गया है। तो पंक्ति है कि हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ, देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, गौरव से कहता हूँ हाँ मैं बिहारी हूँ। हमारे बिहार में बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त जैसे महान हुए, तो इनके लिए पंक्ति है कि बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ, बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, गौरव से कहता हूँ हाँ मैं बिहारी हूँ। बिरसा की मैं तीर से चलता गुरु गोविंद की कटारी हूँ, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह की तलवार हूँ, जलानू तो सब पे भारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। बिहार की वही भूमि है जहाँ पर पश्चिमी चंपारण में पहली बार गांधी आए थे, और उन्होंने अपने चंपारण सत्याग्रह से बिहार के भूमि को पवित्र कर दिए थे। और उस समय लिखा गया था कि बिगुल बजा जब चंपारण में गांधी की भागीदारी हूँ, बिगुल बजा जब, गांधी का पहला कर्मभूमि हमारा बिहार की धरती चंपारण है। बिगुल बजा जब चंपारण में गांधी की भागीदारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, गौरव से कहता हूँ हाँ मैं बिहारी हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाटलिपुत्र वैभवम। चूंकि ये पटना से रिलेटिव था, इसलिए मैं पटना के इतिहास को बता दिया इस कविता के माध्यम से, आपको शायद लगे। चलिए, संस्कृत का चैप्टर पीयूषम मंगलम पाठ के बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम में ये पहला परिचय दिया गया है, इंट्रोडक्शन पाठ के विषय में थोड़ा बहुत संदर्भ में दिया गया है। तो क्या है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधार्यत। आगे है अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमितः वर्तते। अस्य धार्मिक क्षेत्रम, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम च उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षकम वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु च अक्रुः। पाठेस्मिन् इस पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अब इसका हिंदी समझेंगे हम लोग। बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्रम पटना सर्वेषु सभी कालेषु कालों में महत्वम आधारित, महत्व को धारण करता है। बिहार राज्य का राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्व को धारण करता है। आगे है अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्र द्वैवर्ष परिमितः। अस्य इतिहास माने इसका इतिहास, सार्ध माने आधा, सहस्त्र माने हजार, द्वय माने दो, परिमितः माने अनुमानित, वर्तते माने है। इसका इतिहास 2.5 यानी कि आधा और प्लस 2000, आधा प्लस 2000 कितना हो गया, 2500 या 2500। इसका इतिहास 2000 वर्ष का, परिमित माने अनुमानित, वर्तते माने है, वर्तते मतलब है। आगे है अत्र इसने, यहां अत्र मतलब यहां नहीं होगा, यहां अत्र मतलब इसने धार्मिक क्षेत्र माने धार्मिक क्षेत्र को,
राजनीतिक क्षेत्र माने राजनीतिक क्षेत्र को, च माने और, उद्योग क्षेत्र माने और उद्योग क्षेत्र को, विशेषण विशेष रूप से, ध्यान आकर्षकम मतलब होता है ध्यान को आकर्षित किया। यानी पटना जो है विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्र को, राजनीतिक क्षेत्र को और उद्योग क्षेत्र को क्या किया है, आकर्षित किया है। वैदेशिका विदेशी यात्रियों ने विदेशी यात्रियों ने मेगास्थनीज, उनमें मेगास्थनीज, फायान, वैनसांग, इत्सिंग, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, वैनसांग और इत्सिंग प्रभृतिया का अर्थ होता है इत्यादि। पाटलिपुत्र से पटना का वर्णन स्व अपने अपने संस्मरण आत्मकथा ग्रंथेशु आत्मकथा ग्रंथों में, अक्रू मने और, अक्रू मने किए। इन विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फहियान, वैनसांग, इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्रियों ने पटना का वर्णन अपने अपने आत्मकथा ग्रंथ में किया है, लिखा है। पाठेस्मिन, इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य, इस पाठ में, पाठेस्मिन माने इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य माने पटना की वैभवता, सामान्य परिचय वर्तते दिया गया है या है। इस पाठ में पटना की वैभवता का सामान्य परिचय दिया गया है। तो आइए अब ये था परिचय पात्र यानी कि इंट्रोडक्शन। ये डब्बा नहीं समझिएगा, डब्बा है ही नहीं, ये कोष्ट में बंद है यानी कि इंट्रोडक्शन है, परिचय है। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिम्ताख्य काव्य कथयसि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। अब आइए इसका हिंदी समझते हैं। प्राचीनेषु में प्राचीन, भारतीयेषु में भारतीय, नगरेषु में मतलब नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में, अन्यतम माने उत्तम श्रेष्ठ, प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ, पाटलिपुत्रम पटना, अनुगंगम, अनु माने किनारे, गंगा माने गंगा के किनारे, वसद माने बसा हुआ, विचित्र माने विचित्र अद्भुत, महानगरम महानगर, बभू माने हुए। प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक अद्भुत महानगर हुआ, विचित्र महानगर हुआ। आगे कहते हैं तद विषय का अर्थ हुआ तत् माने उनके, विषय माने विषय में, उनके विषय में, दामोदर गुप्त ने नामक कवि ने कूटनिम्ताख्य काव्य में कहते हैं, कथयसी कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम, ये श्लोक है, इसको याद करना पड़ेगा। अस्ति मने है, महितल मने भूमि के तल पर, भूतल पर, तिलकम मने तिलक के रूप में, सरस्वती मने सरस्वती के, कुल गृह मने वंश का घर, महानगरम मने महानगर, और नामना मतलब नामक, पाटलिपुत्र मने पटना, और परिभूत मने अद्भुत, पुरंदर मतलब होता है इंद्र के अर्थात स्वर्ग के, स्थान मने स्थान के जैसा। यानी कि पटना जो है इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर एक तिलक के स्वरूप में है। पटना नाम का नगर जो महानगर है वो इस पृथ्वी पर तिलक के समान है, जो इंद्र के घर अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर है, जो इंद्र के घर अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर है। पटना नाम का नगर धरती का तिलक तथा सरस्वती के वंश का घर है, जो इंद्र के घर अर्थात स्वर्ग से भी क्या है, सुंदर है। आगे अब अगला जो स्टेंजा है उसमें लिखा है प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन काल में पटना की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताया गया है। इतिहास से शुरूयते, इतिहास में सुना जाता है, शुरूयते में सुना जाता है, इतिहास से माने इतिहास में, इसमें सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक कहते हैं और अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। तो इतिहास से मतलब इतिहास में, शुरूयते सुना जाता है, यत कि इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगायास तीरे, गंगा के किनारे, गंगायास तीरे मतलब गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में, पाटलीग्राम नामक स्थित आसित, पाटली नामक गांव स्थित मन अवस्थित था, आसित मन था। इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटली नामक गांव स्थित था। यत्र च, यत्र माने जहां, च माने और जहां, भगवान बुद्ध, और जहां भगवान बुद्ध बहुकृत्वम माने कई बार, अनेक बार, समागत माने आए थे,
इतिहास मतलब यही वो जगह है, इसी गांव में भगवान बुद्ध जो है कई बार आए हुए थे। तेन कथितम आसित, जब वो पटना के उस पाटली नामक गांव में आए थे जो गंगा किनारे बसा हुआ था, उस समय में जब बुद्ध भगवान आए थे तो उस गांव के बारे में विचार दिए थे, बताए थे। तेन कथितम आसित, तेन माने उन्हीं के द्वारा, कथितम माने कहा गया, आसित माने था, उन्हीं के द्वारा कहा गया था यह कि ग्रामो अयम, यही गांव, ग्रामो माने गांव, अयम माने यही, यही गांव महानगरम भविष्यति, महानगरम माने महानगर, सिटी, भविष्यति माने होगा। बुद्ध ने कहा था कि यही गांव भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा। क्या होगा? महानगर होगा। लेकिन उसके बारे में डॉट भी लगा दिया, किंतु भी लगा दिए। उन्होंने कहा किंतु, लेकिन, कलहस्य, लड़ाई का, लड़ाई का, और अग्निदाहस्य, आग लगने का, आग लगने का, और जल पुरुष मने बाढ़ आने का, जल पुरुष मने जल से परिपूर्णता, चौ मने और, भयात मने डर से, और सर्वदा आक्रांत मने हमेशा आक्रांत, भविष्यति मने रहेगा। लेकिन उनके बारे में बुद्ध ने कहा था कि ये हमेशा से लड़ाई से और आग लगने की इस डर से, जल बाढ़ आने के भय से हमेशा क्या रहेगा, आक्रांत रहेगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा, हमेशा सहमा हुआ रहेगा। और ये बात आज भी सही साबित हो रहा है नहीं, आज भी बाढ़, लड़ाई झगड़ा, आग लग गई, ये सब होते रहता है पटना में। और यही मतलब देखिए, एक तरफ नेगेटिव होता है तो एक तरफ पॉजिटिव भी होता है। यस नो। कालांतरेन, कालांतरेन मैंने कुछ काल के बाद या काल के अंतराल के बाद, पाटली ग्राम, पाटली गांव ही, ए मने ही, कालांतर में वही पाटली ग्राम ही, पाटलिपुत्रम इति, पटना ऐसा, पाटलिपुत्रम इति कथित कहलाया, बाद में वही गांव पाटलिपुत्र कहलाया, यानी पटना कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य काले, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का समय था बहुत ही स्वर्णिम काल था। उस समय में भारत एक अखंड भारत के रूप में था, बहुत विशाल इसका क्षेत्र था। उस समय का इतिहास, उस समय का साहित्य, कला, संस्कृति सर्वश्रेष्ठ थी। चंद्रगुप्त के समय में ही ऐसा प्रचलन है कि सिकंदर को यहाँ से वापस लौटना पड़ा था। चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त को अपने मेहनत के बल पर उनको एक ऐसा सम्राट बनाया कि महापदम नंद के जो अय्यासी पना था, जो महापदम नंद, जो नंद वंश का राजा था, उनके जो मतलब जनता के प्रति कोई मतलब निर्दयता थी, बहुत सारा मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। उस समय चंद्रगुप्त, चाणक्य जी महापदम नंद के सम्राट को गिरा करके किसको स्थापित किए थे, किसको स्थापित किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे। और उन्होंने ही पूरे भारत, विश्व में भारत के नाम को इतना ऊंचा ले गया कि आज भी चाणक्य और चंद्रगुप्त पर बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे उसके किंवदंतियां, बहुत सारे सीरियल वगैरह बनता है नहीं। तो उसके समय में देखिए यहाँ भी लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, समय में, अस्य नगरस्य, इस नगर की शोभा यानी सुंदरता, रक्षा व्यवस्था यानी कि डिफेंस सिस्टम, अत्युत्कृष्टता सिद्धति, और अति उत्कृष्ट माने बहुत उत्तम, आसिदति, आसित जोड़ इति बराबर आसिदति होता है, आसित माने थे, इति माने ऐसा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा रक्षा व्यवस्था था कि मतलब वो बहुत ही सुंदर था, बहुत उत्तम था, उत्कृष्ट टाइप का था। यूनान राजदूता, यूनान राजदूता, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, मेगास्थनीज स्वसंस्मरण ग्रंथेषु, स्वसंस्मरणेषु, अपने आत्मकथा में निरूपयति, निरूपित किए हुए हैं। यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो अपने संस्मरण ग्रंथों में, आत्मकथा में पटना के वैभवता के बारे में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का सारा चीज बेहतर था, है ना। चंद्रगुप्त ये मेगास्थनीज कहाँ का था, कहाँ का था? यूनान का। क्या था? राजदूत था, सिकंदर के तरफ का ही था, सिकंदर के ही राजदूत था। और सिकंदर जब आया था किसको, सेल्यूकस निकेटर को लेकर के, सेनापति को लेकर के यहाँ पर जब आक्रमण किया, यहाँ पर वो परास्त हो गया। संपूर्ण विश्व को जीतने वाला सिकंदर जब भारत आया तो उसको औंधे मुंह लौटना पड़ा, क्योंकि उस समय सिकंदर और चाणक्य जैसे गुरु शिष्य परंपरा की एक ऐसी व्यवस्था थी जो यूनान के गुरु अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य को यहाँ के गुरु के द्वारा तैयार किए गए शिष्य चंद्रगुप्त ने ऐसा परास्त किया कि यहाँ से औंधे मुंह लौटना पड़ा। यह है भारतीय गुरु शिष्य की परंपरा। यानी कि जब लड़ाई हुआ था चंद्रगुप्त में और सिकंदर में,
तो वो लड़ाई चंद्रगुप्त और सिकंदर राजा के बीच में नहीं था, वो लड़ाई था भारत के चाणक्य गुरु के और यूनान के गुरु अरस्तु के बीच का लड़ाई था। उस युद्ध में कौन जीता? हमारे भारत के चाणक्य जीते थे। तो चाणक्य बहुत प्रसिद्ध नीतिकार थे। असनगर, इसके मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो सुंदरता थी, वैभवता थी, बहुत उत्तम था, बहुत प्रशंसनीय था। अस्य नगरस, इस नगर की वैभवम वैभवता प्रियदर्शिना प्रियदर्शी अशोकस समय, अशोक के समय में, यहां समय छूट गया है, अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, सुतराम मैंने काफी, समृद्धम मैंने समृद्ध तब, इस नगर की सुंदरता वैभवता राजा अशोक के समय में अति उत्कृष्ट था, बहुत सुंदर था। वहीं अशोक जिन्होंने शस्त्र त्याग किया और उसके बाद अहिंसा का प्रचार किया। पहले 99 भाइयों को मार करके गद्दी पे बैठा, और जब वो आगे बढ़ा, जब वो उसको आभास हुआ कि हत्या बहुत बुरी चीज है, और बुद्ध ने जब उसको शिक्षा दी, बौद्ध धर्म से जब उसको शिक्षा प्राप्त हुआ, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और अपनी बेटी संघमित्रा और महेंद्र को पूरे विश्व में, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सारे देशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। तो अशोक के समय में भी इस नगर की सुंदरता व्यवस्था कैसी थी? बहुत सुंदर थी। ये हो गया प्राचीन काल के इतिहास के बारे में, पटना के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में, समझ में आया ना। अब